हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो नवोदय, अब की बार नवोदय पार, ये सीरीज चल रहा है। यूट्यूब यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंतर्गत आपको डेली क्लासेस मिल रही है, साथ ही साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी मिल रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि पीडीएफ फॉर्म में नोट्स कहाँ मिल रहे हैं, तो सबसे इजी तरीका, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती है। सो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती में। आज हम जो करने जा रहे हैं, डेली हम जो पढ़ते हैं वो मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है, मैथ्स चल रहा है। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपका सारा सिलेबस अच्छे से करवाने वाली हूँ। आज जो हमारा क्लास है वो भाषा परीक्षण के रिगार्डिंग है। भाषा परीक्षण जिसको हम बोलते हैं नवोदय में पार्ट थर्ड, तीसरे नंबर पर जो आप 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग आपका रीजनिंग का होता है, मेंटल एबिलिटी का होता है, दूसरा सेक्शन आपका मैथ्स का होता है, और थर्ड आपका लैंग्वेज का, भाषा परीक्षण का होता है। इसमें मैंने कुछ सामान्य जानकारियां इंक्लूड की है, हालांकि मैं आपको बता चुकी थी, लेकिन मेरा दायित्व है कि मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, है ना, ये मेरा दायित्व है। इसी के साथ अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हमको प्रॉपर वे में नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन सब कुछ चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे मतलब आप हमारा जो ऐप है, जो एप्लीकेशन है, जो कि एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती के नाम, सेम नेम से है, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। डेली 3 क्लासेस, रीजनिंग की, मैथ्स की और आपके लैंग्वेज की, तीनों क्लासेस आपको वहां पर दी जाएगी। आप यकीन मानिए 100 रुपए से भी कम का चार्ज है मंथली वहां पर, तो आप ज्वाइन कर लें, बहुत अच्छा प्लान है। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि वहां पर एक 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज भी है। उस 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि 11 रुपए कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। यह आपके अकाउंट में ऐसे ही रखा होगा, सबके अकाउंट में मिनिमम, किसी बच्चे के अकाउंट में भी अगर पैसा है ना, तो इतना पैसा है, आप इसे परचेज कर लो। आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि वाकई यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस पैटर्न में पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ दुविधा है तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन रिप्लाई करने के लिए हम रिप्लाई काय पे करें, वो नंबर आपको देना होगा। महत्वपूर्ण निर्देश, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो आपका जवाहरलाल नवोदय चयन परीक्षा है GNVST में कक्षा 5 के छात्रों के लिए भाषा परीक्षण, लैंग्वेज टेस्ट एक बेहद महत्वपूर्ण खंड है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र की पढ़ने की समझ, व्याकरण और शब्दावली की क्षमता को जांचना है। ठीक, कोई पैराग्राफ आपको दिया है, उस पैराग्राफ में आप अपनी पकड़ कितनी मजबूत कर पाते हैं, क्योंकि पैराग्राफ ऊपर दिया होता है, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस नीचे की साइड दिए होते हैं। कभी वो आपसे पर्यायवाची पूछते हैं, कभी वो किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पूछते हैं। यह कैसे होगा? यह ऐसे होगा कि पहले तो आपको क्रिया, विश्लेषण, वर्ब ये सब आना चाहिए, जिसे मैं आप लोगों को बताऊंगी, समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी। टेंशन नहीं लेना है। आज का पहला क्लास डेमो क्लास, पहला क्लास मतलब लैंग्वेज का पहला क्लास। यूं तो क्लासेस डेली चल रही है आपकी, लैंग्वेज की जो पहली क्लास है वो डेमो क्लास है। पैटर्न किस तरीके से आता है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, देखो, आप लोगों के पास अगर समय नहीं है, आप लोग बहुत बिजी है कि समय नहीं है मैडम, तो आप सिर्फ जो 30 मिनट की हमारी डेली क्लासेस हो रही है इनको सुन लीजिए, आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाएगी। बाकी तो विद्वान है ही सही आप लोग, है ना, क्या ही कर सकते हैं। आज की क्लास शायद 30 मिनट की भी ना हो, क्योंकि भाषा परीक्षण की है,
लैंग्वेज टेस्टिंग की क्लास है। लैंग्वेज टेस्टिंग में सिर्फ पढ़ना और समझाना है ना, और बाकी मैथ्स तो करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ी सी वो लंबी हो जाती है। ये इंग्लिश में लिखा है कि ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जहां पर बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव इज टू चेक द स्टूडेंट्स रीडिंग, मतलब आपका रीडिंग कंप्रेशन कैसा है वो चेक किया जाता है, आपकी ग्रामर कैसी है वो चेक की जाती है, आपकी वोकैबुलरी कैसी है, इसकी एबिलिटी, ये सब कुछ यहाँ पर चेक किया जाता है। ये देखिए, below are all the rules and instruction related to this exam। नीचे आपको सारे इंस्ट्रक्शन मतलब नियम और निर्देश दिए गए हैं जो कि बताते हैं कि नवोदय में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहां से पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन व्हेन वी रीड, इस खंड में कुल 20 प्रश्न होते हैं, 20 प्रश्न 25 अंक के होते हैं, 20 आते हैं क्वेश्चंस, क्या आते हैं क्वेश्चंस, 20 आते हैं क्वेश्चन, और ये होते हैं 25 मार्क्स के, मतलब कि एक क्वेश्चन होता है 1.25। इनमें किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि यदि किसी क्वेश्चन को आप अगर गलत कर देते हैं तो नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इट मींस आप 80 के 80 क्वेश्चन बिल्कुल शांति से अटेम्प्ट कीजिए, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। यही एग्जाम पैटर्न इधर इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है, से पढ़ सकते हैं आप कि टोटल क्वेश्चन 20 आते हैं और जो इनके मार्क्स होते हैं वो 25 के होते हैं। इच क्वेश्चन इज इक्वल टू 1.25 मार्क्स, ठीक। अब हम कुछ इस तरीके से पैराग्राफ आते हैं, आपके पास जो पैराग्राफ आते हैं मेरे बच्चों वो थोड़े बड़े होते हैं। बोलेंगे मैडम बड़े होते हैं तो आपने छोटे क्यों लिखे हैं? तो मैंने छोटे इसलिए लिखे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे पढ़ना है। हम बड़े भी करवाएंगे, जैसा एग्जाम में आएगा वो हम सब कराएंगे। यूट्यूब पर आप देखेंगे कि कोई चैनल आपको पहली बार इतनी फैसिलिटीज दे रहा है कि आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रॉपर वे में मिल रहे हैं। कोई और भी देता हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने अभी देखा तो मैं उसके अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कोई हमसे भी अच्छा करवाता हो, उसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं सिर्फ मेरी बात कर रही हूँ कि अभी आपको यूट्यूब पर सब कुछ चीजें मिल रही है। आप ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं। नीम एक बहुत ही उपयोगी पेड़ है, इसके पत्ते, छाल, फल और बीज सभी किसी न किसी दवाई को बनाने में काम आते हैं। नीम की हरी कोमल पत्तियों को चबाने से खून साफ होता है। इसकी सूखी पत्तियों को अनाज या कपड़ों में रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते। नीम की दातून से दांत मजबूत और साफ होते हैं। इसके फलों को निबोली कहा जाता है, जिससे तेल निकाला जाता है। नीम को गांव का औषधालय डिस्पेंसरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह हर तरह की बीमारियों के इलाज में काम आता है। से निवेदन है कि आपके पास है 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे, 1 मिनट में इसको रीड कर लो जल्दी से, फिर अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से रीड करो। रीड कीजिए। जब तक हमने पानी पी लिया है, अब हम वापस मैदान में। चलिए, पढ़ लिया होगा, ठीक। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। नीम इज अ वेरी यूजफुल ट्री, इट्स लीव, ब्रेक, फ्रूट्स एंड सीड्स आर ऑल यूजफुल, है ना, सभी क्या है, सॉरी, ऑल यूज टू मेक सम मेडिसिन। Chewing the green tender leaf of neem clean the blood, pressing its dry leaves, it salates, मतलब वो जो लिखा है ना हमने उसी का इंग्लिश है कि crowd does not infects, उसके अंदर इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं। नीम टूथब्रश जो आप देखते होंगे ना, बहुत सारे लोग दातून करते हैं, वो सब चीज इसमें मेंशन की गई है। इसमें जैसे ऑयल का नाम ये निम्बोली बताया गया है ना, इसको जो कहा जाता है, नीम इज आल्सो कॉल्ड village dispensary because it is used in the treatment of all kinds of disease, क्योंकि इसका यूज हम सभी प्रकार की बीमारियों में करते हैं।
अगर इसको पढ़ने के बाद आपको किसी तरह का कोई डाउट लगता है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, तो इसका हिंदी वर्जन भी हमने बताया। हमारी क्लास की सबसे 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 अच्छी बात यही है कि आपको दोनों भाषाओं में मिल रही है ना, बाईलैंग्वेज है तो आपको इजीली समझ में आ जाती है। ठीक है, चलिए है इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, नीम को गांव का औषधालय क्यों कहा जाता है? बताइए इसका आंसर, कमेंट सेशन में आंसर दीजिए। अभी इसी को हम लाइव पे चलाएंगे क्योंकि ये बहुत छाया देता है, बिकॉज इट्स गिव अ लॉट ऑफ शेड, क्योंकि इसके सभी भाग औषधीय गुणों से भरपूर है, बिकॉज ऑल इट्स पार्ट रिच इन मेडिसिन प्रॉपर्टीज, क्योंकि इस पर पक्षी रहते हैं, बिकॉज बर्ड्स लिव ऑन इट, क्योंकि ये बहुत लंबा होता है, बिकॉज इट्स टू लॉन्ग। हमने नीम के बारे में क्या पढ़ा कि नीम की हर चीज मेडिसिन बनाने के काम में आती है, तो हमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें से? इट्स पार्ट आर रिच इन मेडिसिन प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके सभी भाग औषधीय गुणों से भरपूर है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अनाज में नीम की सूखी पत्तियों को रखने से क्या होता है? क्या होता है बताइए। What happen when you put dried neem leaves in the grain? अनाज में अगर आप सूखी नीम की पत्तियां रखते हैं, आपके घर में जो आपकी दादी है, जो आपकी मम्मियां है, वो जब गेहूं को भरते होंगे, तो आजकल तो गोलियां आ रही है, लेकिन पहले सूखे नीम के पत्ते भी रखे जाते थे, है ना, पूछना वो बताएंगे। नीम की जो सूखी पत्तियां होती है ना, उसको भी रखते थे, तो उसको क्यों रखते थे इसका हमें आंसर बताना है। इसका आंसर मैडम क्या हमें मन से बताना है? नहीं मेरे लाल, मन से तो कुछ नहीं बताना है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ चलना है, जैसा पैराग्राफ में लिखा है वैसा आपको बताना है, जो पैराग्राफ बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है, दिमाग नहीं लगाना है। चलिए पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अनाज में कीड़े नहीं लगते, अनाज का रंग बदल जाता है, अनाज का वजन बढ़ जाता है, या अनाज मीठा हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि अनाज में कीड़े नहीं लगते हैं। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, इंसेक्ट डू नॉट ग्रो इन द ग्रेन, इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगर आपको डाउट लगता है तो आप एक बार फिर से रीड कीजिए और आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीम के फल को क्या कहा जाता है? व्हाट इज नीम फ्रूट कॉल्ड? नीम का जो फल होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक सेकेंड बेटा, क्लियर दिख रहा है सबको? क्या उसे हम बेर कहते हैं, क्या जामुन कहते हैं, या निबोली कहते हैं, या आम कहते हैं? हमने पढ़ा जो नीम का फल होता है उसे हम निबोली कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि निबोली तेल बनाने के काम आता है ना, तो नीम के जो फल है उसको हम निबोली कहते हैं। नीम की हरी कोमल पत्तियों को चबाने का क्या फायदा है? What is the benefit of chewing the green tender sleeve of neem? इससे प्यास नहीं लगती, इससे खून साफ होता है, इससे नींद अच्छी आती है, या इससे भूख बढ़ती है? ज्यादा भैया नाराज हो रहा है भाई क्या? चलिए बताइए क्या होता है? इससे खून साफ होता है, ये हमने पढ़ा है कि इससे खून साफ होता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। क्लीनेस द ब्लड, जो ब्लड है वो क्या होता है? साफ हो जाता है। देखिए 5 क्वेश्चन आते हैं एक पैराग्राफ में से, जिसमें से बेटा आप 4 क्वेश्चन तो बिंदास बना के ले जाओगे, मतलब 4 क्वेश्चन की तो मेरी गारंटी है कि आप क्लास पूरी अटेंड करेंगे तो बिल्कुल बन जाएंगे, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। आपकी जो नैया गोते खाएगी, बीच भंवर में डोलेगी, वो यही क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत आएगी, जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो यही क्वेश्चन है, क्योंकि उपयोगी शब्द का विलोम अपोजिट बताना है आपको। व्हाट इज द एंटोनिम्स
opposites of the word useful. Useful का आपको opposite word बताना है। तो अगर हमें opposite word पता नहीं है तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। इसके लिए क्या करें? इसके लिए कुछ नहीं करना है बेटा, डेली अपोजिट वर्ड की अभी जो है लाइव सेशन चलेगा, आप उसे अटेंड कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और प्रयास करते रहिए। प्रैक्टिस जो होती है वो मैन को परफेक्ट बनाती है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट होंगे ही होंगे, 100% होंगे। ठीक, अब उपयोगी का क्या होगा? अपोजिट होता है अनुपयोगी, है ना? जो उपयोगी का अपोजिट होता है अनुपयोगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पैराग्राफ में नहीं दिया होगा। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे की ओर। समय दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु है। सही बात है, टाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे मूल्यवान वस्तु है। खोया हुआ धन या स्वास्थ्य वापस मिल सकता है, लेकिन जो समय चला जाता है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो छात्र समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में हमेशा सफल होते हैं। समय का पालन करने वाले व्यक्ति को समाज में क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। काम को कल पर टालना सबसे बुरी आदत है। हमें हर काम को उसके निश्चित समय पर पूरा करना चाहिए, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मान लीजिए आप 2 साल के थे, आज आप 10 साल के हो गए। अगर अब आप चाहो कि मैं फिर से 2 साल का हो जाऊं, मैं पुराने समय में चला जाऊं, सो इज दैट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और सबसे बुरी आदत यह है कि आज का समय हम कल पर टाल रहे हैं। ठीक, क्लास अगर डिस्कनेक्ट होती है तो उसके आगे का मैं पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक, तो अगर हमने सोचा कि आज आपने सुबह उठे, आपने स्टडी प्लान बनाया कि आज हमको इतना इतना पढ़ना है, इतना इतना हमको कवर करना है, लेकिन अपन 7 बजे हो गए डल, शाम को 7 बजे और बोले अरे यार अब कल करेंगे, तो बेटा कल तो कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। और समय बीत जाने के बाद पछताने वाला, मतलब समय चला गया, मान लीजिए आज हम इस समय की कद्र नहीं कर रहे, हमको नवोदय में सिलेक्शन चाहिए और हम अभी के समय को यूज नहीं कर रहे, रिजल्ट आ रहा है मई में, अप्रैल में, तो अपन कपड़े फाड़ रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है। जिस बच्चे ने मेहनत नहीं की, जिस बच्चे ने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, उसको कोई अधिकार नहीं है। माता पिता को परेशान कर रहे हैं, रो रो के मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, घर वालों को अलग, तुम घर में मतलब पूरा माहौल जो है नेगेटिव कर रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आपको कोई अधिकार नहीं, और पढ़ाई कर रहे हैं तो सक्सेस मिलेगी, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से ये पैराग्राफ भी बड़ा अच्छा आ गया पढ़ाते पढ़ाते। तो 2 बात मैं आपको समझाने के लिए सामर्थ्य हुई कि इस समय मैं समझा दूं, नहीं तो बीच में थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक, अगर आप इसी का इंग्लिश कन्वर्सेशन में बात करें, सो टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी इन द वर्ल्ड। लॉस्ट वेल्थ और हेल्थ में भी देखो क्या होता है, ये जो अपने पास वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी है और हेल्थ है, स्वास्थ्य है, ये क्या होती है फिर से आ सकती है, लेकिन अगर समय चला गया तो ये वापस नहीं आता, नेवर कम्स बैक। ये पूरा वर्जन लिखा है इसका। स्टूडेंट who make the right use of time always succeeds in life। जो बच्चे हमेशा मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो सही डिसीजन लेते हैं समय के अनुसार, वो उनके जीवन में सक्सेस होते हैं। और पर्सन हु फॉलोज टाइम गेट्स रिस्पेक्ट सोसाइटी, मतलब कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो टाइम को फॉलो कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो सोसाइटी में भी क्या पाता है? रिस्पेक्ट। पोस्टपोनिंग वर्क या पोस्टपोनिंग वर्क टू टुमारो इज द वर्स्ट हैबिट। वी मस्ट कंप्लीट एवरी टास्क एट इट्स अपॉइंटेड टाइम। मतलब जो भी टास्क हमको दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आज सोचा कि टेक्निकल कुछ इशू नहीं आता है तो मुझे 3 पैराग्राफ पढ़ाना है, मान लो मैं थक गई तो भी मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी हूँ, मेरे को 3 पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगी। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना,
उनको पता है कि मैडम ने ठान लिया मैडम पढ़ाएंगी, क्योंकि मुझे पता है इतनी एबिलिटी तो आपको रखनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। 10 घंटे मतलब 8 घंटे अगर आप मिनिमम पढ़ाई नहीं कर सकते ना नवोदय में, तो आपका सिलेक्शन भूल जाओ, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। 101% मिनिमम 8 घंटे की नवोदय की पढ़ाई चाहिए आपकी, सब कुछ मिलाकर 8 घंटे आपको देना है। ये कर सकते हो तो ही टाइम वेस्ट करना। कुछ बच्चे टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। मैं उनको बोलना चाह रही हूँ, भले आपको बुरा लगे, भले मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन मेरा काम सत्य बोलना है, मैं सत्य बोल रही हूँ। समय नहीं दे सकते तो आज ही चले जाना अपने घर और कह देना माता पिता को कि अपने से नहीं होगा। जो करना चाहते हैं वो शिद्दत से करो, टाइम पास मत करो, ठीक है। चलिए, हम लोग इतना पढ़ना है हमको। दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु किसे कहा गया? तो अभी हमने पढ़ा कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने किसको कहा? समय को। ना मनी है, ना स्वास्थ्य है, ना सोना। अगर आज हम मान लो 2 घंटे की नींद निकालते हैं, तो आज की नींद की भरपाई हम कल कर सकते हैं। आज हमारा स्वास्थ्य खराब है, हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। धन गया या खर्च हो गया तो हम फिर से कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक समय ही है, सिर्फ एक समय ही है, जो चला गया तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। कौन से छात्र जीवन में हमेशा सफल होते हैं? तो वही छात्र हमेशा सफल होते हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। मतलब बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। बाकी हम पढ़ लेते हैं, क्या वो भी सही हो सकते हैं? जो बहुत अमीर होते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है कि आप अमीर हो तो आप सक्सेस हो जाओगे। जो बहुत खेलते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, जो समय का सही उपयोग करते हैं, those who make the right use of time, it is the right answer। सबसे बुरी आदत क्या है? सबसे बुरी आदत है कि हम आज के काम को कल पर टाल रहे हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैडम क्वेश्चन पढ़ रही है, आंसर कैसे बोल रही है? तो ये जो है ना, काम को कल पर टालना, ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। अगर आप लोग पैराग्राफ अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। चलो बात चलिए, तो मैं बता ही देती हूँ कि सबसे बुरी आदत क्या है। सबसे बुरी आदत है, देखो कहाँ गया, ये रहा, काम को कल पर टालना सबसे बुरी आदत है। मैंने यहीं से पढ़कर यहाँ पर आंसर दिया है। ऐसा नहीं कि मैंने पॉकेट में हाथ डाला और आंसर निकाला और बता दिया, नहीं, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ चलना है। मान लीजिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। लेकिन अगर किसी पैराग्राफ में लिखा हुआ आ गया कि 25 घंटे होते हैं, तो इतना दिमाग मत लगाना। जो पैराग्राफ में बोला है, आपको पैराग्राफ को सत्य मानकर ही काम करना है, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में कि नहीं आई? मुझे लगता है आ गई होगी, क्योंकि आप बहुत बुद्धिजीव है। नहीं आई तो कमेंट सेशन में बताएं। सबसे बुरी आदत क्या है? काम को कल पर टालना सबसे बुरी आदत है। चलिए, अभ्यास के अनुसार क्या चीज कभी वापस नहीं आती? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो समय चला गया है, जो समय बीत गया है, वो कभी नहीं आएगा। खोया हुआ धन आ सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य भी आ सकता है, खोई हुई किताब भी मिल सकती है, लेकिन आपका जो पास्ट टाइम है, जो बीता हुआ समय है, वो ना तो आज तक आया है और ना कभी आएगा। इतना क्लियर है? बोलो यस। सम्मान शब्द का विलोम क्या है? सम्मान शब्द का विलोम क्या है? व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड रिस्पेक्ट? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, तो सम्मान शब्द का जो विपरीतार्थी है, अपोजिट है, वो होती है डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट, अपमान। ये क्वेश्चन आपका गलत होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक, इस पे पकड़ बनानी है। एंड लास्ट पैराग्राफ, एंड बहुत प्यारा पैराग्राफ, ये हमारे लाल बहादुर जी शास्त्री का पैराग्राफ है, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को यूपी के मुगल सराय में हुआ था। वे अपनी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने
भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया। वे देश के किसानों और सैनिकों को बहुत महत्व देते थे। उनके नेतृत्व में भारत ने कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साधारण रहकर भी इंसान महान कार्य कर सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई बंदा ब्रांडेड कपड़े पहने, पाँव में हजारों हजारों लाखों रुपए के जूते पहने और वही कुछ अच्छा करे, ये जरूरी नहीं है। एक सिंपल सा धोती कुर्ता पहनने वाला इंसान भी बहुत बड़ा कर्तव्य कर सकता है, बहुत बड़ा आपको चमत्कार दिखा सकता है। उनमें से ये एक थे हमारे लाल बहादुर जी शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री was the second prime minister of India. He was born on 2nd October 1904 in Mughal Sarai, Uttar Pradesh. He was known for his simplicity, honesty and protest. जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्टिज्म, he gave the famous slogan of Jai Jawan Jai Kisan to make India self-reliant. He attached great importance to the country's farmer and soldier. Under his leadership, India faced difficult situations. Formally, his life teaches us that even by being ordinary, a person can do great things. ठीक है, आई थिंक आपको पैराग्राफ समझ में आया। पैराग्राफ में सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? तो अभी हमने पढ़ा कि सेकंड, दूसरे। शास्त्री जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर को। ये मैं नहीं बोल रही, पैराग्राफ बोल रहा है। उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो हमारे लाल बहादुर जी शास्त्री। शास्त्री जी किन गुणों के लिए जाने जाते थे? तो सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति। एंड लास्ट इज दैट, ईमानदारी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो ईमानदार, अभी ये तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, मैं पढ़ाऊंगी आपकी डीपली। भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी जो है एक भाववाचक संज्ञा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ डाउट रहा होगा। सो कीप इट अप, बढ़ते रहो, बहुत मेहनत करो, समय का सदुपयोग करो, तो ही सिलेक्शन होगा। और सिर्फ नवोदय के लिए नहीं मेरे बच्चे, जहां पर भी जो भी समय 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 का सदुपयोग करो। बस ये 24 घंटे ऐसे जियो, 24 घंटे में मतलब आप 48 घंटे का काम कर जाओ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।